से सरकार बाहुबली, बॉलीवुड में मची खलबली। सिनेमा का ऑपरेशन सेंसर, सरकार की होगी सुप्रीम नजर। क्रिएटिविटी की कसेंगे लगाम, पहरे में पर्दा कैसे होगा काम। बोल कि लब आजाद, फिल्म एक्ट पर क्यों फसाद। सत्तर mm पर वार, सरकार चौकीदार। फिल्में समाज का आईना कहलाती हैं। ऐसा आईना जो सेंसर बोर्ड की परीक्षा से गुजरकर समाज का रिफ्लेक्शन दिखाता है। पर अब सरकार जो सिनेमेटोग्राफ बिल 2021 लाना चाहती है, उसके बाद समाज के आईने में रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, कहना मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। फिल्म मेकर्स और फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग क्या बनाएं, क्या ना बनाएं, दर्शक यानी हम क्या देखें, क्या ना देखें कि आजादी का स्वरूप बदलने वाला है। वैसे सेंसरशिप में सरकारी रोल किसी से छिपा नहीं है। इस बात के वैलिड रीजन रहे हैं कि पब्लिक सेंसर बोर्ड को शक की निगाहों से देखती है। पर बिल के बाद सेंसर बोर्ड कहीं पीछे छूट जाएगा। अब बोर्ड के ऊपर होगा सुपर बोर्ड यानी सरकार। सरकार जो किसी भी फिल्म को दोबारा परीक्षण के लिए भेज पाएगी, जो फिल्म को रद्द भी कर सकती है। इसके पीछे आखिर सरकार का क्या तर्क है, क्या कारण है कि फिल्म जगत इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान रहा है? आज करेंगे इसी पर बात। तो जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हैं, जो कुछ भी सुझाव लिए जा रहे हैं, जो कि 2 जुलाई को सुझाव देने की अंतिम दिन था उस बिल को लेकर, उसमें कुछ बातें हैं जो खट्टी हैं, कुछ बातें हैं जो मीठी हैं, कुछ खट्टा कुछ मीठा ये बिल प्रथम दृष्टिया नजर में आ रहा है। देखिए, बिल की खास बातें मैं आपको बता देता हूं। पायरेसी की खैर नहीं। देखिए, पायरेसी के खिलाफ सारे तरफ से, हर तरफ से आवाज उठ रही थी। जो पुराना जो बिल है वो बहुत सख्त एक्शन की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। ऐसे में इसमें पायरेसी की अब खैर नहीं होगी, इसको सुनिश्चित करता है। हालांकि किसी तरह की पॉलिसी ये नहीं बता रहा है। ये जरूर बता रहा है कि सजा दे दी जाएगी, 3 महीने से 3 साल तक जुर्माने के बारे में ये बात कर रहा है, लेकिन कोई पॉलिसी इसमें नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है सर्टिफिकेशन में नई एज कैटेगरी। 3 नई एज कैटेगरीज शामिल की जा रही है। यानी आने वाले दिनों में हो सकता है अगर आप थिएटर जाएं तो आपके बच्चे का एज का भी प्रूफ आपको लेकर जाना पड़ सकता है। और अब देखिए वो खट्टी बात जिसे लेकर बॉलीवुड का स्वाद कसैला हुआ है। सरकार अब सेंसर सुप्रीम बन जाती है इस बिल के पास होने के बाद, कानून बन जाने के बाद, संशोधनों के बाद। यानी इसका क्या मीनिंग है अब वो मैं आपको समझा रहा हूं। सरकार अगर सेंसर सुप्रीम बन रही है तो क्या क्या कर सकती है। देखिए, इससे पहले सीबीएफसी के फैसले को बदलने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। सेंसर बोर्ड है फिल्म सर्टिफिकेशन का जिसका काम है। अब यही डिबेटेबल था कि वो फिल्म सर्टिफिकेशन के अलावा और एक्स्ट्रा काम क्यों कर रही है, लेकिन अब अधिकार सरकार के पास होगा सीबीएफसी के फैसले को बदलने का इस अमेंडमेंट के बाद। साथ ही सरकार सर्टिफिकेट का फिर से परीक्षण करवा सकती है। रीवैल्यूएशन कीजिए, ठीक है, आपने जो सर्टिफिकेट दिया है, जो काम आपने किया है, उसको फिर से रीवैल्यूएट करके देखिए कि आखिर इसमें और क्या गुंजाइश बन सकती है। सेक्शन 5 भी ये बड़ा सुर्खियों में आया है इस अमेंडमेंट बिल के साथ। प्रिंसिपल फॉर गाइडेंस इन सर्टिफाइंग फिल्म्स। 5B के उल्लंघन पर फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है, फिल्म रद्द की जा सकती है। और जरूरी नहीं आने वाली फिल्में, पुरानी जो फिल्में उन पर भी अब तलवार लटक रही है। सेक्शन 5B क्या कहता है? देश की अखंडता, देश की शांति, देश की नैतिकता से ये 5B सेक्शन जुड़ा है। इनके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी बात करता है कि जो दूसरे देशों से हमारे संबंध हैं वो खराब ना हो, देश का माहौल खराब ना हो। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो उस पर भी कार्रवाई
की जा सकती है और कार्रवाई किस तरह की होगी, सर्टिफिकेट रद्द करना या फिल्म को ही रद्द कर देना। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बिल पर। वो सवाल जो हम इस डिबेट के दौरान उठाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, क्या ऐसी नौबत आई कि इस तरह का डिसीजन लेना पड़ रहा है? क्या सरकार का सुपर सेंसर जरूरी है? अब सवाल नंबर 2 सुनिए, क्या ये जो सुपर सेंसर है वो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात तो हमेशा से रही ही है, तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है? सेंसर बोर्ड ने एक फैसला ले लिया, फिर आपको फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल नंबर 3, क्या सीबीएफसी सिर्फ डमी रह जाएगा? जब उसका फैसला बदला जा सकता है, जब उसे निर्देशित किया जा सकता है, तो फिर ऐसे में उसकी जरूरत क्या रह जाती है? ऐसे वक्त में जब सीबीएफसी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और मदद की दरकार थी, तब उसके पर और कतर दिए जा रहे हैं। अब सवाल नंबर 4 सुनिए, क्या सरकारों के साथ पैमाने नहीं बदल जाएंगे? जैसे देश की नैतिकता की बात है, एक सरकार देश की एक नैतिकता देखती है, दूसरी सरकार दूसरी नैतिकता खोज सकती है, अपने अपनी विचारधारा के हिसाब से वो किसी भी चीज को ले सकती है। तो ऐसे में क्या सरकारों के साथ पैमाने नहीं बदलेंगे? ये भी एक अहम सवाल है जिन्हें आज हम इस चर्चा के दौरान, इस डिबेट के दौरान, इस मेगा शो के दौरान खंगालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार का तर्क क्या है। क्या जरूरत पड़ी सरकार को इस तरह की सोच, इस तरह की अमेंडमेंट्स की? देखिए, पहले फिल्मकारों के पास एक पावर होता था ट्रिब्यूनल के पास जाने का, लेकिन ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया गया है अभी कुछ दिनों पहले ही। यानी अगर सीबीएफसी के फैसले से कोई फिल्म मेकर निराश होता था तो ट्रिब्यूनल में जा सकता था, लेकिन अब उसके पास क्या रास्ता बचा? वो कोर्ट जाएगा, क्योंकि अब सीबीएफसी के फैसलों पर सरकार की निगाहबानी होगी। यानी सरकार की कोर्ट में फिल्मों की पेशी होगी, एक तरह से आप ऐसे समझिए, और सरकार को फैसला लेना है। जो कहा जाता है ना कि कोर्ट आपका, जज आपका, तो फैसला भी आपका ही होगा। ऐसे में सरकारें बेलगाम ना हो जाएं, इस बात की क्या गारंटी है? और चलिए, मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्यवान पारीक जी फिल्म निर्माता हैं, एसपी निम्बावत जी फिल्म निर्माता हैं, राजीव अरोड़ा जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और AK जैन साहब कानूनविद हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आशीष चतुर्वेदी जी, सरकार ने फिल्मों के लिए टाइम निकाला, मकसद एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा? देखिए स्वप्निल जी, अभी आप कह रहे थे कि जो बिल लाया जा रहा है इसमें कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। आपने जो मीठी बातें वो भी कही कि जो पायरेसी थी, जिसकी समस्या से फिल्म उद्योग बहुत समय से जूझ रहा था, और फिल्म उद्योग के जो लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन पे सरकार ने जो पायरेसी नियम है उसमें सख्ती बरती है, नहीं, ताकि जो इसका वायलेशन ना हो। नहीं, दूसरी बात जो उसमें कही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू आशीष जी, फिल्म इंडस्ट्री पॉलिसी की मांग कर रही थी, आपने सिर्फ सजा का प्रावधान किया है, वो भी आधा अधूरा है। नहीं, देखिए अभी उसको बिल को आने दीजिए, अभी